नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके बताएंगे। भारत में 24 घंटे में कोरोना 2,68,000 नए केसेस, 402 मौतें, संक्रमण दर में करीब 2% का उछाल मचा, हड़कंप बेकाबू हुआ कोरोना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पीएम मोदी ने दी सेना दिवस की बधाई, कहा उनके योगदान पर देश को है गर्व। पीएम मोदी, अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से होगा शुरुआत। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने लिया है ये फैसला, हम आपको बताएंगे कैसे, क्यों। वहीं अगली अपडेट, मेक इन इंडिया हथियारों का पूरी दुनिया भर में बजा डंका। आपको बता दे आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर टेंडर रद्द किए हैं। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पे जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वहीं भारत की टेक्नोलॉजी और हथियारों से डरा पाकिस्तान, नई सुरक्षा नीति में संबंधों में सुधार की इच्छा भी जताई है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। बीएसपी चीफ मायावती को सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया फोन। वहीं श्रीलंका दौरा केवल और केवल पूरी तरीके से निकला फेल। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस देश की इंडियन आर्मी, अगर आप भी मानते हैं गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2,68,000 नए केसेस, 402 मौत, संक्रमण दर में करीब 2% का उछाल। दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,68,833 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। वहीं 402 लोगों की मौत भी रिकॉर्ड हुई है। इस बीच 1,22,684 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर का बढ़ना बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। दरअसल भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 14% से बढ़कर अब तक 16% पर पहुंच गई है। यानी देश में प्रति 10,000 टेस्ट में 16,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,000 को पार कर गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई 402 मौतों के बाद कुल आंकड़ा 4,85,000 पहुँच गया है। तो हालत दोस्तों कोविड-19 को लेकर बेहद बेकाबू हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी ने दी सेना दिवस की बधाई, कहा उनके योगदान पर देश को है गर्व। आपको बता दें कि आज के दिन भारतीय सेना दिवस के लिए बेहद खास है, क्योंकि भारतीय थल सेना अपना 74वां सेना दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्विटर के जरिए सेना दिवस की बधाई दी है। इसके साथ ही एक दिन केवल 1949 में ही फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। बुचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। सेना की कमान लेने के लिए के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के चीफ कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल हर दिन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि सेना दिवस के अवसर पर हमारे सहयोगी सैनिकों और उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय सेना बहुत बहादुरी और प्रोफेशनल अंदाज में आने जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन और गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 के हुआ था। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इसी वजह से अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होगी। हालांकि जो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है उसी दिन होगा, लेकिन शुरुआत जो है वो 23 जनवरी से होगी। अभी तक 24 जनवरी से इसकी शुरुआत होती थी। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक और अपडेट, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर टेंडर रद्द किए। दोस्तों, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के जोरों के अनुरूप रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कम दूरी की जगह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर खरीदने से संबंधित सौदों के लिए निविदा वापस लेने का फैसला किया। एएनआई की खबर के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में हालांकि फ्रांसीसी से हवा में जमीनी पे मार करने वाली मिसाइल खरीदने और रूसी हेलीकॉप्टर के मरम्मत के सौदे पर आगे बढ़ने की अनुमति दी। और रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ग्लोबल कैटेगरी के तहत आयात सौदों की समीक्षा शुरू कर दी गई है, जो पूरी तरीके से विदेशी वेंडर से प्राप्त की जाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कई सौदों को बंद करने और स्थगित करने की लिस्ट में रखा गया है।
मंत्रालय ने चर्चा की है कि क्या उन्हें भारतीय वेंडर्स या डेवलपर्स के पक्ष में बंद किया जा सकता है। फ्लोर क्लोजर और डिफरमेंट लिस्ट में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टूड ऑल्ट्री गन, वर्टिकली लॉन्च की गई सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, पूरी तरीके से M29 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त PA टाइप सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे सौदे शामिल हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। देश के दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत, ड्रैगन के खिलाफ बिछाया जा रहा कूटनीतिक जाल। भारत ने ड्रैगन को घोरने के लिए कूटनीतिक जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भारत ने चीन के दुश्मनों को माने जाने वाले फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करने का फैसला किया। यह सौदा करीब $375 मिलियन में तय हुआ है। सूत्रों के अनुसार फिलीपींस के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस ऑफ अवार्ड जारी किया। इसके अनुसार अगले सप्ताह अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का उत्पादन करता है। सूत्रों के अनुसार फिलीपींस के साथ ये सौदा इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे अन्य आसियान देशों के साथ भी इस तरीके के सौदों को बढ़ावा देने वाले अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति और दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी ये सौदा काफ़ी अहम है। हम चलते हैं और अपडेट। सेना प्रमुख बोले पाकिस्तान अपनी आदत से लाचार, 300 से 400 आतंकियों को घुसपैठ के लिए दे रहा है रास्ता। भारतीय सेना आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय सेना द्वारा हर साल 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने देश को बधाई दी है और फिर लोगों को संबोधित किया है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने के अवसर की तलाश में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन द्वारा हथियारों की तस्करी की कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख ने कहा है कि एलओसी में स्थिति पिछले साल से बेहतर, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सीमा के पास आतंकियों को पनाह दे रहा है। करीब 300 से 400 आतंकी भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में कुल 144 आतंकवादी मारे गए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सोपोर पुलिस ने ज्वाइंट नाका पर लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन, 13 पिस्टल राउंड और 1 हथगोला बरामद हुआ है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता के चलते बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। जम्मू कश्मीर में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप TMG की रणनीति आतंकी गुटों पर भारी पड़ रही है। TMG की प्रभावी कार्रवाई के चलते आतंकियों के ज़मीनी नेटवर्क पर नकेल कसने को काफ़ी कामयाबी मिली है। आतंकी फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों की छापेमारी काफ़ी असर हुआ। बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क पर नकेल कसने की तैयारी के तहत आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद के आरोप में 1900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2020 और 2021 में जम्मू कश्मीर में लगभग 195 आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत के टेक्नोलॉजी और हथियारों से डरा पाकिस्तान, नई सुरक्षा नीति में संबंधों में सुधार की इच्छा जताई, जम्मू और कश्मीर पर भी बोला। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान ने शुक्रवार को जारी अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भारत के साथ संबंधों में सुरक्षा जताई और हिंदुत्व आधारित नीतियों, हथियार जमा करने की होड़ और लंबित विवादों को एक तरफा हल थोपने की एक पक्षीय कोशिशों को इसमें प्रमुख बाधा बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अध्याय 7 में बदलती दुनिया में विदेश नीति शीर्षकों के तहत भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों, कश्मीर मुद्दे और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की भी बात कही गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 110 पन्नों के इस दस्तावेज का अनावरण किया और इसमें कहा गया है कि देश विदेशों में शांति नीति के तहत पाकिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब CM योगी आदित्यनाथ ने BSP प्रमुख मायावती को खुद किया फोन, बड़ी वजह जाने। दरअसल BSP के प्रमुख मायावती को शनिवार को अपने 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यूपी की पूर्व CM मायावती को फोन करके बधाई दी। इससे पहले CM योगी ने ट्वीट करके लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना है। इस अवसर पर मायावती लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर संघर्ष में जीवन व बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 17 भाग और उनके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी किया। हम चलते हैं एक और अपडेट। नाकाम रहा चीनी विदेश मंत्री वांग यी का मालदीव और श्रीलंका दौरा, ड्रैगन संबंध संतुलित करेंगे ये देश। दरअसल हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी मालदीव और श्रीलंका के दौरे पर थे। रिपोर्ट्स बताती है कि वांग यी का यह दौरा नाकामयाब रहा।
कि श्रीलंका और मालदीव सरकार ने महसूस किया है कि चीन द्वारा उनकी संप्रभुता को कर्ज तले जरिए धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। और ये बात यूरोपीय थिंक टैंक ने एनआई को बताया है। दरअसल यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ ने बताया है कि श्रीलंका देश की गंभीर आर्थिक स्थितियों को लेकर परेशान रहा है। श्रीलंका आशंकित था कि उनकी स्थिति चीन के लिए मुनासिब हो सकती है, जैसा कि पहले हम्बनटोटा पोर्ट के साथ हुआ था, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं था। दोनों देशों को संप्रभुता की अधिक चिंता रही। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भारत के साथ अधिक निकटता से बातचीत करने और चीनी प्रभाव और कर्ज के तले सीमित करने की कोशिशों की है और 2018 में इब्राहिम सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती का जन्मदिन आज हमने आपको बताया। बड़ी खबर, भीम आर्मी चंद्रशेखर का ऐलान, समाजवादी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, बोले दलितों का अपमान किया। दोस्तों, बीजेपी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी आपको बता दे, आज चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा कि सारे कार्यकर्ता ने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, लेकिन हमने अखिलेश यादव के साथ जाने की तैयारी की, लेकिन अखिलेश यादव दलितों का अपमान किया और वो चाहते हैं दलितों का उनको वोट तो मिले, लेकिन दलितों का कोई नेता तैयार न हो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने एक के बाद एक कई हमले बोले, कई आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए बड़ा हमला बोला। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, सपा मुख्यालय में भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग सख्त, इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड, एसीपी एसडीएम से मांगा जवाब। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा ज्वाइनिंग कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर हुई एफआईआर के बाद गौतमपल्ली थाने के एसएचओ दिनेश सिंह बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया। सपा मुख्यालय में बगैर इजाजत भीड़ जुटने, कोरोना नियमों के पालन न होने पर चुनाव आयोग ने हजरतगंज के एसीपी और एसडीएम से भी स्पष्टीकरण मांगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भाजपा विधायक भगवती सागर, विनय साक्य, रोशन लाल वर्मा, डॉक्टर मुकेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति और अपना दल विधायक अमर सिंह चौधरी समेत कई पूर्व विधायकों के सपा ज्वाइनिंग कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने पर एफआईआर दर्ज हो गई। इसी कार्यक्रम में मंच पर अखिलेश यादव भी थे मौजूद। स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव ने मंच से भाषण भी दिया और ऐसे में सपा मुख्यालय जिस थाने गौतमपल्ली में आते हैं वहां के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही ये बड़ी खबर निकल के आई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा, तो बेटी बोली संघमित्रा, यूपी में बनेगी भाजपा सरकार। दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा में शामिल होने के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन उनकी बेटी व बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने दावा किया कि यूपी में फिर से भाजपा की ही सरकार बनेगी। समाचार चैनल इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में जरूर रहेगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। वैसे ये जनता तय करेगी, जनता उनको उचित समझेगी तो अपना मत जरूर देगी। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन